नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 की, और इसमें भी अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स की, जिसका पेपर आज ही जो है आपका हुआ है। इस वीडियो में जो चर्चा की बिंदु रहेंगे, सबसे पहले कि जो है पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था। दूसरी बात, एक कट ऑफ हम बात करते हैं, या हम कह सकते हैं एक सेफ स्कोर की बात करते हैं, ठीक है। ये सब बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं जो भी चीज इस वीडियो में बताऊंगा वो आपकी जो 1900 प्लस पोस्ट है जो वर्तमान में है उनके आधार पर बताऊंगा। कल को पोस्ट ऊपर नीचे होती है वो आगे की बात है, तब अपन और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात आपका ध्यान में रखना कि यह शुरुआती रुझान है, मतलब जो शुरुआती रुझान होते हैं ना वो इतने क्लियर नहीं होते। फिर भी जो शुरुआती रुझान मेरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैथ के स्टूडेंट ही मेरे से जुड़े हुए हैं, तो इन शुरुआती रुझान के आधार पर मैं आपको और 1900 पोस्ट के आधार पर बता रहा हूँ। धीरे धीरे और जो क्लियर होता जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी अपन ने जो एकदम सही और सटीक कट ऑफ का अनुमान लगाया था, ठीक है। तो देखो पेपर के लेवल की अगर अपन बात करें तो जो आपका पेपर 1 है जीके का, पेपर फर्स्ट जो जीके वाला है, ये जो चारों शिफ्ट थी उसमें सबसे इजी था, ठीक है। चारों शिफ्ट में सबसे इजी था, इजी नहीं था। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इजी शब्द को पकड़ लेते हैं कि इतना क्या इजी था, तूने दिया था क्या। अरे मैं बता दूं कि चारों शिफ्ट के अगर सापेक्ष में देखें तो ये बाकी 3 जो शिफ्ट है उनसे थोड़ा इजी था, ठीक है। लेकिन बात वही है कि अपन तो मैथ लवर हैं, और मैथ लवर को क्या जीके से नफरत होती है। तो जीके अगर आपका जो है 50 क्वेश्चन के आसपास है तो आप जो एक अच्छी स्थिति में हो, ठीक है। लेकिन जीके का पेपर मैटर ही नहीं करेगा, कारण कि मैथ का पेपर जो है थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, हालांकि जो है बहुत जो है हमारे जो ऐप मैनेजर है परफेक्ट मॉक जो ऐप अपना वो जो मैनेज करते हैं हेमंत जी, वो भी जो है 97 अटेम्प्ट करके आए हैं, और उन्होंने टीचिंग मेथड में एक भी जो अटेम्प्ट नहीं किया, टीचिंग मेथड में एक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कारण कि टाइम नहीं मिला। और उनका कहना है कि जो है पेपर थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, क्वेश्चन जो है टाइम ले रहे थे। और बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा तो सेम यही कंडीशन आ रही है। जो 2 सितंबर वाली भर्ती में जिनके 272 भी नंबर है, वो स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि इस बार जो है हमसे जो है 70 अटेम्प्ट हुए, कोई से 77 अटेम्प्ट हुए। तो कुल मिला के पेपर टाइम टेकिंग था, ठीक है। तो इससे जो एक शुरुआती जो रुझान निकल कर आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी की मेरे हिसाब से जो है 220 से 30 के बीच में रह सकती है। अब आप सोचोगे कि इतनी कैसे बता दी, तो जनरल की सीटें तो लगभग पूरी भरेगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ईडब्ल्यूएस पासिंग मार्क्स आपकी कट ऑफ रहेगी, और पासिंग मार्क्स है आपके 40%, और ये 40% रहने के कारण जो है यहाँ पर क्या रहेगी, सीट खाली रहेगी। क्योंकि 40% से ऊपर वाले सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कुछ सीट खाली रहेगी। और सीट खाली रहने से जो जनरल के जिनकी मान लो कि 220 कट ऑफ रहेगी जनरल की, तो जनरल जो भी पासिंग होंगे ना उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। पासिंग का सिलेक्शन कैसे? जैसे हमारे टाइम जो है 246 नंबर रही थी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। लेकिन 246 से नीचे वाले जनरल का सबका सिलेक्शन हो गया था, कारण कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बैकलॉग लागू नहीं था, और वो जो सीटें खाली रही थी वो जो है इनसे नीचे वालों से भर दी। भले ही कट ऑफ 246 हुई थी, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का हो गया था जो भी पासिंग मार्क्स थे। तो सेम वैसा ही यहाँ होने वाला आपका, ठीक है। फिर अगर इन ओबीसी की बात करें तो यहाँ भी पासिंग है। कारण जो है पासिंग मार्क्स का मैं इसलिए बता रहा हूं, कारण की सीट बहुत ज्यादा है, 1900 प्लस सीटें हैं, ठीक। फिर SC ST पासिंग, और इनका पासिंग आपको पता है 35% होता है, तो ये पासिंग है। हाँ, पासिंग का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ कल को मान लो कि 215 रह जाए और 5 से ऊपर वालों का सबका सिलेक्शन हो जाए, कारण कि मान लो कि आप मैथ में पूरे पूरे पास हो और जीके में मान लो आपके जो है 50 या 45 भर रहे हैं, तो ऐसे करके आप 110 यानी कि 220 नंबर पहुंच जाते हो। लेकिन एक प्रकार से ये पासिंग ही माना जाता है, क्योंकि एक पेपर तो आप सिर्फ पासिंग ही कर रहे हो। तो इस हिसाब से जो है 35% में SC ST का हो जाएगा, और MBC में भी जो है सेम पासिंग में हो जाएगा। ये एक शुरुआती रुझान है, और मेरे हिसाब से जो है मेरे को ये लग रहा है कि यही रहने वाला है साइंस और मैथ में इस बार। दूसरी बात, सीट खाली जाएगी। क्या जाएगी? सीट खाली जाएगी। और अगर पहले क्या था, 2022 वाली वैकेंसी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर सीट खाली गई थी तो उनको उसी वैकेंसी के जनरल स्टूडेंट से भर दिया था, भले ही कट ऑफ जनरल की कितनी रहे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ ईडब्ल्यूएस अगर खाली जाएगी तब आपकी जनरल से भर जाएगी, लेकिन ओबीसी पर इस बार बैकलॉग लागू है। मतलब ओबीसी पर SC ST की तरह जो है SC ST में जो बैकलॉग लागू होता है, मतलब जो आपकी खाली पोस्ट होती है वो अगली वैकेंसी में चली जाती है, वो सेम रूल अब जो है आपका ओबीसी पर और MBC पर भी लागू हो चुका है। इस कारण MBC और OBC की सीटें जो है अगर खाली जाती है तो वो यथावत आगे चली जाएगी जितनी खाली जाएगी अगली वैकेंसी में। लेकिन EWS की सीटें जो अगर खाली रहती है तो वो जनरल से फिल कर दी जाएगी। तो कुल मिला के एक शुरुआती रुझान और 1900 पोस्ट को देखते हुए, कारण कि
जीके पेपर 1 जो है ना, उसको मैं आपका जो है मीडियम बोलूंगा, उसको मैं हार्ड नहीं बताऊंगा। हालांकि आपका किसी का पास नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन मैथ जो स्टूडेंट पिछली वैकेंसी में अभी जो है 270 बेहतर करके आए थे, वो स्टूडेंट जो है मतलब बहुत कम अटेम्प्ट कर पाए, 65-70 के आसपास। तो और जो है हमारे जो ऐप मैनेजर हैं, उम्मीद करते हैं उनका अच्छा पेपर हुआ है और वो जो है सेलेक्ट होंगे। तो इस हिसाब से जो आप देख सकते हो पूरा लेखा जोखा, तो मेरा फिलहाल जो है पासिंग पर ही अटका हुआ है। धीरे धीरे जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मैं आपको जो मेरा सामने एनालिसिस आएगा उसके बेस पर जो है अच्छा से अच्छा जो है बताऊंगा कि कट ऑफ अगर मेरे को लगेगा कि जो है कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है तो मैं ज़रूर जो है अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शुरुआती रुझान यही कहता है कि फिलहाल जो है अगर आपके 40% बन रहे हैं, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है, आज तक इतनी पोस्ट आई नहीं है कभी, तो मेरे हिसाब से पासिंग मार्क्स रह सकती है। बाकी जो है जनरल की कट ऑफ एक यहाँ जो है मेरे को अनुमान लग रहा है। हालांकि वापस वही बात है कि पासिंग ही लेके चलें। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।